स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बनाने का विधि। तो जिनमें से हम लोग पहला विधि ग्राफीय विधि पिछले वीडियो में देख चुके हैं और ग्राफीय विधि से संबंधित और भी सवाल एक अलग से वीडियो में बना देंगे। और अभी हम लोग इसका दूसरा वाला विधि जो है प्रतिस्थापन विधि, इसको देखने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें से हम लोग जो है पहला ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर जो है प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग एक सवाल के माध्यम से देखते हैं और वो सवाल एक एक्सरसाइज से भी हम लोग लेते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग जो है चार विधि पढ़ना है। कौन कौन सा? ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन। तो अभी हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं, इसके बाद ये दो अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला सवाल नहीं, हम लोग इसको पहले मान लेते हैं। एक को समीकरण एक और दूसरा को समीकरण दो। अब यहाँ पर जो आपका इच्छा हो, चाहे समीकरण एक या समीकरण दो, किसी को भी हम लोग एक अलग से उसको सेपरेट कर सकते हैं। जिसको भी लेना है ले लें। तो हम यहाँ पे समीकरण दो से लेते हैं। समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है? तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x बराबर क्या होगा? 4 प्लस वाई। ये मेरा जो है इसको हम समीकरण 3 मान लिए। हमने समीकरण 2 से फ्री किया x के मान को। और यही ध्यान रखना है कि जिस समीकरण को फ्री किए, 2 से किए, तो 2 में अब हमें अभी कुछ नहीं करना है। इसको समीकरण 1 में, समीकरण 3 के मान को रखने पर, समीकरण 3 का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 से हमने निकाला ही था इसको, इसलिए 2 में नहीं रखेंगे। ध्यान रखना है, यदि 1 से निकालते तब 1 में नहीं रखते, 2 में रखते। हम किससे निकाले हैं? 2 से, तो 1 में रखेंगे। एक क्या है मेरा? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का मान यहाँ से कितना है? 3 से, समीकरण 3 से मान रख रहे हैं, तो 4 प्लस वाई और एक y यहाँ से है 14 इक्वल टू 14 हो गया। एक y यहाँ से था और x का मान यहाँ से 4 प्लस वाई। तो y और y 2y, 14 माइनस 4, ये 4 उस पार जाएगा। y इक्वल टू 10/2, ये 2 गुना में था, भाग में आएगा। भाग देंगे कितना आया? 5। यानी y का मान मेरा कितना निकल गया? 5। इस y के मान को समीकरण 3 में यदि रखें, यहाँ पे रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे हम किसके? y के मान को, तो किसका मान निकलेगा? x का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था मेरा? x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 प्लस वाई का मान 5 था, तो x बराबर कितना हो गया? 9। तो फाइनली अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना मान आया? 5। ये हो गया आंसर। बहुत आसान तरीका है बनाने का। और प्रतिस्थापन विधि से सारे के सारे सवाल ऐसे ही बनते हैं। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग इसका एक 5वां सवाल देखते हैं जो रूट वाला है। तो हमने यहाँ सवाल को लिखा हुआ है और 1-2 समीकरण मान भी लिया है। समीकरण 1 से हम फ्री कर रहे हैं x के मान को, आप y के मान को भी फ्री कर सकते हैं। हमने x को किया, तो x वाले को जब फ्री किया तो x वाले की इस तरफ रखे, y वाला उधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, उस पर जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -√3 बटे √2 इंटू वाई हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लिए। जैसा कि पिछले सवाल में मैंने बताया था कि समीकरण 2 में 1 से फ्री किए हैं ये वाला, तो 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से किसका मान? x का मान रखने पर, यदि रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा? देखें, 2 में √3 इंटू एक्स का मान कितना है? -√3 बटे √2 माइनस √8y
इक्वल टू 0। यहाँ पे y भी था, सॉरी y भी रखना है हमें। अब यहाँ इसको गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 गुना √3, रूट खत्म हो जाएगा, -3/2 इंटू y √8y इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न में है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, पूरे का एलसीएम √2, ये -3y माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो ये गुना होगा √8 गुना √2, तो क्या होगा 8 दूना 16y बराबर 0, क्योंकि गुना दोनों होगा तो 16 हो जाएगा, -3y और 16 का वर्गमूल 4y बटे √2 बराबर 0। ये तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं हम लोग, नीचे कुछ नहीं तो 1 था, 1 से इधर गुना करेंगे और √2 से 0 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस 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 और ये 7y इक्वल टू 0, क्योंकि √2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हुआ, 0/-7, भाग देंगे तो y का मान कितना आया, 0। और ये y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो रखेंगे तो x बराबर √3/√2 था इंटू y, तो -√3/√2 गुना 0, y का मान तो 0 आया, तो x बराबर भी क्या आया, 0 आया। इस तरह से मेरा फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं, लास्ट में x भी 0 और y भी 0। इस तरह से ये आंसर हुआ। इसका जो बनाने का प्रोसेस है, सभी प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही बनेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। कुछ इसके और जो सवाल है आप लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी बनता है। एक्सरसाइज 3.2 के सारे सवाल जो है वो बहुत ही इजी ढंग से बनते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका जो दूसरा सवाल था, ये सवाल दिया हुआ था हमें यहाँ पर, और पहला समीकरण ये था, दूसरा ये था, लेकिन हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा था 2x 4 24, तो ये दो हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ x होगा 2y और 2 से भाग करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। समीकरण 2 यहाँ आके हमने माना। प्रतिस्थापन विधि जैसे आपने बताया हमें अभी यहाँ पिछले अभी वीडियो में और पिछले सवाल में बताया था कि x और y का मान निकाले। x का मान जो है यहाँ पे y का और यहाँ पे x का मान निकाला हमने प्रतिस्थापन विधि से। हमें एक दिया हुआ था कंडीशन y = mx+3, तो बोल रहा था m का मान निकाला है। तो जब ऊपर से हमने x का मान निकाला था और y का मान निकाला था, उसमें से दोनों का मान हमने यहाँ रख दिया, y = 5 और x = -2। तो 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा और 2 से -2, m बराबर 2/-2 भाग करेंगे -1। ये m का मान निकालना था, केवल हमें प्रतिस्थापन से पहले x y का मान निकालना था, इसे रख करके फिर हमें m का मान निकल गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब जो है तीसरा का पहला सवाल जो है वो दिया हुआ है कि दो संख्या का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी का 3 गुनी है, तो संख्या निकालें। तो हम मान लिए, माना पहली संख्या x, आप बड़ी संख्या भी मान सकते थे, और दूसरी संख्या y। प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है, दो संख्या का अंतर मतलब बड़ा माइनस छोटा, अंतर का मतलब होता है घटाव, तो अंतर कितना है 26, समीकरण 1 मान लिए। और क्या बोला, जो पहली संख्या है मतलब जो बड़ी संख्या है वो दूसरी का कितना है 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर दिए, 3y कर दिए। अब यहाँ पे हमें फ्री नहीं करना है, फ्री ऑलरेडी क्या हुआ है, ये कंडीशन ही ऐसा ही फ्री है, केवल x का मान किस में रख देना है हमको, पहले वाले में। हमने समीकरण 1 में 2 से x का मान रखा 3y - y, x के जगह पे रखे मान, ये घटा करके 2y, y का मान कितना आया 13, और ये y का मान कहाँ रख दिया हम, समीकरण 3 में, सॉरी 3 में नहीं 2 में रखना है, यहाँ 3 नहीं है 2 में रखेंगे तो x का मान 39 आ गया। तो अब यहाँ पे हमें जो चीज मानते हैं भाषा वाला सवाल में, जो चीज मानेंगे उसे लिखेंगे। तो क्या माने थे, पहली संख्या क्या था x कितना आया 39, और दूसरी संख्या क्या मान लेते y, तो y का मान कितना था 13। ये लैंग्वेज वाला में लिखना है। अब आप लोग को हम इसमें से जो सवाल दिया हुआ है लैंग्वेज वाला, इसका हम कंडीशन केवल लिख देते हैं, सवाल का इक्वेशन बना देते हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालिएगा, और मान निकाल करके लास्ट में भाषा वाला लिखना है, जो मानते हैं ऊपर उसको लिखते हैं। तो हम सभी का कंडीशन बना देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं।
इसका जो दूसरा सवाल है, बोल रहा है कि दो संपूरक कोण है, ठीक है, और उसमें से एक कोण जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण हम लोग किसको बोलते हैं? जिस दो कोण का योग 180 डिग्री हो। तो हम लोग मान लिए बड़ा कोण कितना है? x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। कंडीशन क्या होगा प्रश्नानुसार? x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण जो होता है वो दो कोण का योग 180 होता है। और दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x था, x जो होगा वो छोटे से 18 अधिक है, इसीलिए 18 इसमें जोड़ दिए। पिछले सवाल की तरह ही है, दूसरा दो का जो मान है x में जो है उसको हम कहाँ रख दिए? एक में। एक में समीकरण 2 से x का मान रखे, तो यहाँ पे क्या आया? y प्लस 18 प्लस वाई, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 को उस पर लेके घटा देंगे, कितना आएगा मेरा? 162। भाग देने पे 81 डिग्री, तो y का मान 81 डिग्री। अब y का मान कहाँ रखना है हमें? 2 में। समीकरण 2 में यदि रखेंगे यहाँ पे y का मान, तो इसको जोड़ने पे आया 99 डिग्री x का मान। तो यहाँ पे बड़ा कोण कौन था? x जो 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना था? 81 डिग्री। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। अब इसका जो अगला सवाल है वो है तीसरा नंबर, बल्ले और गेंद का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो है 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा जाता है 3800 रुपया में, और 3 बल्ला 5 गेंद खरीदा जाता है 1750 में। तो एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक बल्ले का कीमत मान लिए x रुपया तथा एक गेंद का कीमत मान लिए y रुपया। यदि हम 7 बल्ला खरीदे, एक बल्ले की कीमत से क्या करना होगा? गुना करना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए हम 5 रुपया में एक पेन लेते हैं, एक कलम का कीमत 5 रुपया, तो 10 कलम का क्या हो जाएगा? 5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, 10 पचे 50। ठीक उसी तरह से एक बल्ले का x, तो 7 बल्ले का 7x, एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का 6y, दोनों का कीमत कितना हो जाएगा? 3800 जोड़ेंगे हम लोग। उसी तरह से 3 बल्ला खरीदा जाता है, एक का कीमत है x रुपया, तो 3x, और एक गेंद का कीमत y, तो 5y, दोनों को मिला के कीमत कितना देते हैं? 1750। यहाँ से हम लोग क्या किए? समीकरण 1 और 2 मान लिए। समीकरण 2 से हम लोग x का मान फ्री किए, तो आया 1750 माइनस 5y बटे 3। फ्री करने के लिए जिसको फ्री करना है उसको एक तरफ रखते हैं और दूसरे तरफ में बाकी को भेज देते हैं। यहाँ से समीकरण 1 में 3 का मान जो है x हम लोग रखे 1 में, तो ये मान था 1750 माइनस 5y बटे 3, 7 से गुना किए, इतना आया। और यहाँ पे फिर एलसीएम लिए, तो यहाँ कुछ नहीं, 6y के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम लिए 3 आया, और 6 तिया 18। यहाँ पर ये दोनों घटेगा, y है तो एक समान जाती है, तो y में y ही घटेगा, तो 35 में 18 घटाए 17 माइनस 17 आएगा, और 12 250 इक्वल टू ये 3 से गुना होगा, क्रॉस गुना इधर से, तो गुना करने पे 11 400। अब समान जाति को एक तरफ, यानी कि इसको उठा उधर ले गए हम लोग, तो यहाँ पे घटाने के बाद आया 850, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान कितना आया? 50 रुपया, यानी कि एक गेंद का कीमत कितना हो गया? 50 रुपया। अब ये गेंद का कीमत हमने समीकरण 3 में रख दिया x का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे y था, देख सकते हैं y का एक जगह पे कितना रखा हमने? 50। अब यहाँ सरल किए, आया 1500, 1500 3 से भाग देंगे 500, यानी एक बल्ले का कीमत, ये जो था x था, यानी x हम लोग किसको माने थे? बल्ले को, तो एक बल्ले का कीमत 500 और एक बॉल का कीमत 50 रुपया। तो इस तरह से अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है, चौथा सवाल में कह रहा है कि एक जो है नगर में टैक्सी जो है भाड़ा जो नियत है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा है। मतलब कहने का हुआ कि यदि आप किसी टैक्सी से 10 किलोमीटर जाएं, 5 किलोमीटर जाएं या 1 किलोमीटर जाएं, या 5 किलो मतलब एक है कि 5 किलोमीटर तक में आप कहीं भी जाएं, मान लिया जाए 5 किलोमीटर है, यदि उस दरमियान आप 1 किलोमीटर ही जाते हैं तो भाड़ा आपको 10 रुपया लगता है। यदि 3 किलोमीटर जाएंगे तो भी भाड़ा आपको वही 10 रुपया लगेगा। यदि 5 किलोमीटर जाते हैं तो भी भाड़ा आपको वही 10 रुपया लगता है। इसका मतलब यदि 5 किलोमीटर के बाद जैसे बढ़ेंगे आप, तब उसका भाड़ा किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाता है। यानी प्रथम जो 5 किलोमीटर के बीच आप कहीं भी उतरेंगे तो उसका भाड़ा फिक्स है, 10 रुपया ही लगेगा। लेकिन मान लिए हम लोग, लेकिन उसके बाद 5 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग मान लिए कि जो है नियत भाड़ा जो है वो x है,
और प्रत्येक किलोमीटर जब अलग से जाता है उसका भाड़ा y है। तब एक व्यक्ति जो है वो जाता है 10 किलोमीटर, यानी कि पहला भाग नियत है, ये फिक्स है, नियत भाग ये फिक्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये नियत है, फिक्स है, 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर का भाड़ा अलग से लगेगा, तो 10y बराबर कितना देता है भाड़ा वो 105 रुपये। यदि वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया देता है। दूसरा कंडीशन है कि 15 किलोमीटर जाता है, जिसमें नियत ये फिक्स है, पहले से x रुपया वो फिक्स है, 15 किलोमीटर जाता है तो 155 देता है। अब यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लिए। तो जो नियत भाड़ा था वो कितना था, x का मान वो 5 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा कितना था वो 10 रुपया। अब बोला यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा, उसको भाड़ा कितना देना होगा, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो पहला भाग नियत है x और प्लस 25y, क्योंकि किलोमीटर का अलग से है, प्रत्येक किलोमीटर का अलग भाड़ा है, तो 25y हो गया, क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा हम लोग मान लिए y, तो x का मान 5, y का मान था 10, गुना किए 250 जोड़ 5 255 रुपया, यानी कोई 25 किलोमीटर जाएगा उसको कितना देना होगा 255 रुपया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसका जो तीसरा का जो 5वां सवाल है एक्सरसाइज 3.3 का, ये BVI सवाल है। यहाँ पे बोला गया कि यदि किसी जो है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न उसका 9/11 हो जाता है, और यदि फिर से दूसरा कंडीशन कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो जो है वो भिन्न निकाल, हम लोग भिन्न मान लिए, पहले अंश मान लिए x है और हर मान लिए y है, तो भिन्न क्या होगा x/y हो जाएगा, क्योंकि अंश बटे हर भिन्न होता है। अब हमें कंडीशन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, बोला कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो अंश ऊपर हर नीचे 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या किया, क्रॉस गुना कर दिए, जैसे 11x 11 दूना 22, जैसे 9y और 9 दूना 18, y को एक तरफ ले आए और कांस्टेंट को उधर भेज दिए, 22 को उधर ले आए, तो क्या हो गया, घटेगा, घट के कितना आया -4 आ गया। अब दूसरा कंडीशन फिर से बोला कि यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है, तो 5/6 कर दिए, क्रॉस गुना किए, यहाँ से 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, y को एक तरफ ले आए और कांस्टेंट को एक तरफ, घटाने पे -3 आया। अब यहाँ से हमको विलोपन विधि लगा करके x y का मान निकालना था, तो समीकरण 2 से ले लिए, हम लोग x को फ्री किए, तो x को फ्री करने के लिए 6x को इधर और बाकी को उधर कर दिए, x का मान आया -3 + 5y/6। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दिए, तो x के जगह पे x यहाँ था 11 गुना x का मान ये वाला पूरा रख दिए, गुना के 11 × 33, अब 5 × 11 = 55y/6, ये 9y अलग से /1 लिख सकते हैं, इधर 4 था। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 × 9 = 54, ये 55 था, घट के y हो गया, 55 में 54 घटेगा 1y 33, ये क्रॉस गुना किए, 6 × 4 = 24। अब कांस्टेंट को ले जाना था इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -24 + 33, घटाएंगे 9। अब ये y का मान हमें निकल गया 9, इसका मान कहाँ रखना है 3 में, x का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि से, और इस बार हम लोग बना चुके हैं, ये मान रखे, तो y का मान 9, समीकरण 3 में y का मान 9 रखना है, तो 9 × 5 = 45, घटाने पे 42, 6 से भाग दिए 7, तो भिन्न मेरा क्या हो गया, x/y जो माने थे, x का मान 7 और y का मान 9, ये अभिष्ट भिन्न हो गया। इसका अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। अब इसका जो लास्ट सवाल है तीसरा का छठा, इसमें दिया हुआ है कि जैकब का जो है वर्तमान आयु निकालना है और उसके पुत्र का, तो 5 वर्ष बाद जैकब का आयु बोल रहा है और 5 वर्ष पहले, ये समझना है थोड़ा सा। यदि 5 वर्ष अभी से हमको बाद बोला जाए, यदि मेरा अभी उम्र 15 है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा, 15 + 5 तो 20 हो जाएगा, यानी कि जो भी वर्तमान अभी है उसमें क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा, और पूर्व का मतलब घटाना होगा। पहले यदि अभी मेरा 15 है तो 5 साल पहले, तो 5 साल घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम मान लिए जैकब का वर्तमान आयु x है अभी, और उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बोला, जैकब का 5 वर्ष बाद जो आयु होगा, 5 वर्ष बाद जो होगा वो पुत्र के आयु का 3 गुना होगा,
पुत्र का आयु, तो यदि पिता का 5 साल बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा, उसका 3 गुना, 3 से गुना कर दिए, यहाँ से x + 5, यहाँ 3y, अब 5 3 15, y को एक तरफ ले आए और 5 को इधर ले आए, घटेगा 10। दूसरा कंडीशन क्या दिया कि 5 साल पहले जो आयु था वो 7 गुना था, तो 5 साल पहले क्या करना होगा, 5 में हमको घटाना पड़ेगा, जो है यदि पिता का घट रहा है तो पुत्र का भी 5 साल घटेगा, इसका 7 गुना पिता का उम्र। तो यहाँ से भी हमने सरल किया 7y और ये 35 हो जाएगा, 5 को उस तरफ ले गए, घट के -30। अब यहाँ विलोपन विधि हमें लगाना है, ये तो अब यहाँ से xy का मान निकालना, ये था समीकरण बनाना, यहाँ से xy का मान निकाले हम लोग विलोपन लगा के, 2 से जो है हम लोग सरल किए, x का आया -30 + 7y, ये मान रख दिए समीकरण 1 में हम लोग। तो सरल करने पर -30 + 7y और ये -3y इसका, तो यहाँ से जो है ये मान हमने रखा, और आप लोग देख सकते हैं इस मान को, ये दोनों y है, एक जाति का है, तो 7 में 3 गया 4 और 30 को उधर ले गए माइनस का, प्लस 30 10 40, भाग करेंगे 4 से 10 वर्ष, यानी y का मान आ गया 10 वर्ष। अब ये y का मान हमें रख दिए समीकरण 3 में, जो x निकालना था, यहाँ 3 रखे, तो 10 × 70, 70 में 30 जाएगा तो 40, यानी कि जैकब का जो वर्तमान आयु है वो 70 वर्ष है, सॉरी 40 वर्ष है, और उसके पुत्र का जो वर्तमान आयु होगा वो 10 वर्ष होगा। इस तरह से 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और आगे भी अगला वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग से उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।